देखिए, हम लोग राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और कहेंगे कि आईसीसी रेगुलेशंस को लागू करें। वक्ता के रूप में, अपने विचार रखने के रूप में, अपने यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में आक्रोश है, जिसका नतीजा यह है कि कहीं इसके पक्ष में तो कहीं इसके विरोध में देश भर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। एक पक्ष वो है जो सरकार से मांग कर रहा है कि यूजीसी के नए नियम फिर से लागू होने चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष वो है जो लगातार सरकार और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है कि इन काले कानूनों को वापस लिया जाए। वो किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में यूजीसी के नए नियमों को लागू नहीं होने का दम भर रहे हैं। 19 मार्च एक ऐसी तारीख थी जिसमें यह उम्मीद थी कि जो लगातार देश भर में जातीय टकराव की स्थिति बनी हुई है वो अब खत्म हो जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी कि यूजीसी के नए नियम लागू किए जाए या फिर इनका रोल बैक हो। लेकिन 19 मार्च को भी सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हुई और अब जो अगली सुनवाई होगी उसकी तारीख जल्द ही बता दी जाएगी। लेकिन इस सब के बीच देश भर में जो टकराव की स्थिति देखी जा रही है, जो बदलाव की स्थिति देखी जा रही है, आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। यूजीसी के नए नियम 13 जनवरी को लागू किए गए और जिस दिन ये लागू हुए उसके तुरंत बाद से ही इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में शुरू हो गए थे और दिल्ली ने तो जो टकराव देखा वो सबके सामने था। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दिया, यानी स्टे लगा दिया। और जो 2012 के नियम हैं फिलहाल वही काम कर रहे हैं। इन सब को लेकर यदि स्वर्ण संगठनों की बात की जाए तो वो लगातार मांग कर रहे हैं कि यूजीसी के ये जो नए नियम हैं ये उनके बच्चों के भविष्य के खिलाफ है, लिहाजा इन्हें वापस किया जाए। इसको लेकर देश भर में स्वर्णों का विरोध प्रदर्शन देखा भी जा रहा है। और यदि ताजा बात किया जाए तो 18 मार्च को जयपुर में स्वर्ण संगठनों की तरफ से अपनी आवाज उठाई गई और जिस वक्त जयपुर में स्वर्ण संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसी वक्त कई जो छात्र संगठन हैं वो इसके समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और यदि पटना की बात की जाए तो पटना में कई छात्र संगठन एक साथ मिलकर आवाज उठा रहे थे कि यूजीसी के नियम लागू होने चाहिए, यानी जो नई गाइडलाइन बनी थी वो लागू होनी चाहिए क्योंकि वो SC ST OBC का संरक्षण कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में करता है। पहले हम बात करते हैं जो 18 मार्च को जयपुर में स्वर्ण महापंचायत की गई। इस महापंचायत में जो फैसला लिया गया उसमें कहा जा रहा है कि 22 मार्च यानी आने वाले रविवार को सभी स्वर्ण संगठन के जो लोग हैं जो लगातार यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं वो देश के हर सांसद के घर जाएंगे और उनके खिलाफ काले झंडे दिखाएंगे, क्योंकि जो स्वर्ण संगठन है वो मानकर चल रहे हैं कि जो इसके फेवर में बोल रहे हैं यूजीसी के नए नियम के, वो भी उनके खिलाफ हैं और जो चुप हैं वो भी उनके खिलाफ हैं। तो पहले जो स्वर्ण संगठन है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो एक बार आप सुनिए। अगर कल सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला नहीं देता तो हम लोग 22 तारीख जो रविवार है उस दिन पूरे जितने भी देश के MP हैं उनको घेर सकते हैं या घर में जाके एक साथ एक दिन ये मैसेज पूरे देश में पहुंचा सकते हो क्या? बिल्कुल। जो महिपाल मकराना तो यही रहेगा राजस्थान में, जयपुर में, यहाँ के MP को घेरेगा।
पूरे देश के एमपी को आपको अलग अलग क्षेत्र में घेरना पड़ेगा। तो महिपाल मकराना कह रहे हैं कि 22 मार्च को वो देश भर में सांसदों का घेराव करेंगे और वो खुद जयपुर में रहकर जयपुर के सांसद के घर का घेराव करेंगे, सांसद का घेराव करेंगे। और महिपाल मकराना साफ तौर से कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम के खिलाफ ये जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो आसानी से रुकने वाला नहीं है। इसके लिए यदि अभी कोई फैसला नहीं लिया गया तो फिर देश भर में हर राज्य की राजधानी में कार्यक्रम किए जाएंगे और ये जो आवाज है ये रुकने वाली नहीं है जब तक कि सरकार ना बदल दी जाए। पूरे देश के एमपीज को घेरा जाएगा, चाहे किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो यूजीसी लेके आया है, किसी जाति संप्रदाय, किसी पार्टी का हो, जो बोला है वो भी हमारे खिलाफ बोला है, जो खिलाफ में था, नहीं पक्ष में था, वो भी हमारे खिलाफ है, सब हमारे खिलाफ में थे। तो उनको हम बाकायदा काले झंडे दिखाएंगे और अगर फिर भी बात नहीं बनी तो आज जयपुर राजधानी में जो हुआ, पूरे देश की हर एक जिले, हर एक अलग अलग राज्यों की राजधानी में ये प्रोग्राम हम करेंगे। जब तक रोल बैक नहीं होता, चाहे 2 साल मत करो, हम इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। कितनी भी लड़ाई लंबी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चों का भविष्य का मामला है, इनकी सत्ता चली जाएगी तब तक लड़ेंगे। वहीं स्वामी आनंद स्वरूप की यदि बात की जाए तो वो तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि जब तक यूजीसी के नियम रोल बैक नहीं किए जाएंगे, इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक वो अपने मठ में वापस नहीं जाएंगे। और वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए जो भी चुनावी राज्य है वहां स्वर्ण संगठन जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि बीजेपी को हराए। मैंने मठ छोड़ दिया है और मठ में तभी जाऊंगा जब यूजीसी रोल बैक हो जाएगा। जहां जहां चुनाव होगा और जहां जहां बीजेपी जीतने की स्थिति में होगी, जा करके उसको हराने का काम करेंगे हम लोग। तो जहां महिपाल मकराना सांसदों के घरों के घेराव की बात कर रहे हैं, वहीं स्वर्ण संगठनों से जुड़े हुए ही और इसी कार्यक्रम में जयपुर पहुंचे पंकज धवरिया की तरफ से भी साफ तौर से कह दिया गया है कि यदि मोदी सरकार ने यूजीसी के नए नियम वापस नहीं लिए तो वो आने वाले वक्त में संसद का घेराव करेंगे। अब ये अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। अगर 19 तारीख को यह बिल वापस नहीं हुआ तो पंकज धवरिया घोषणा करता है कि लोकसभा घेराव हम करके मानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं परशुराम मार्शल अवनी शर्मा आपको चुनौती देती हूँ कि यदि आप अपना और अपनी पार्टी का भला चाहते हो तो इस काले कानून को वापस ले लो, क्योंकि आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चुनौती नहीं है, हम ब्राह्मण राजपूतों की तरफ से एक रेड अलर्ट मैसेज है। तो जहां जयपुर में यूजीसी के नए नियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और सिर्फ एक ही मांग बार बार दोहराई जा रही है कि यूजीसी के नियम वापस हो, वहीं यूजीसी के नियम लागू हो। इस मांग को लेकर बिहार की राजधानी पटना में कई छात्र संगठनों ने एक साथ मिलकर अपनी आवाज उठाई और राजभवन का घेराव किया। और इस दौरान तमाम छात्र नेता जो हैं उनकी तरफ से एक ही आवाज उठाई जा रही थी कि सरकार हो या सुप्रीम कोर्ट, उन्हें यूजीसी के नए नियम लागू करने ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट को लागू करना पड़ेगा, ये बिहार की धरती से आवाज है और अगर सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी की तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सरकार तक मांग सकेंगे हम लोग। ये मनमानी हम नहीं चलने देंगे, यूजीसी एक्ट लागू करना पड़ेगा इस सुप्रीम कोर्ट को। यूजीसी पर सबको उम्मीद थी कि 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से इसका समाधान निकलेगा, लेकिन अफसोस कि 19 मार्च को इस मामले पर सुनवाई ही नहीं हुई। और वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह कह रहे हैं कि कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से इस पर सुनवाई नहीं हुई और जल्द ही अगली तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 140 करोड़ लोगों की संवैधानिक संस्था है हमारी सर्वोच्च न्यायालय। हम लोग जीवंत हैं, ज्वलंत हैं, जागृत हैं, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां रही कि 9 जस्टिस की बेंच
सुबह से ही थी, लेकिन टाइम था उसका 2:55। उसके बाद एक और मैटर था, उसके बाद फिर हमारी याचिकाओं की सुनवाई के लिए था। लेकिन वो बेंच के जो केस था वो लंबा चला, केस इंटरेस्टिंग था, सुनना पड़ा 9 जजेस की बेंच को लगातार, तो 4:15-4:20 तक वही केस चलता रहा। इसीलिए आज की जो सुनवाई थी वो आगे उसमें डेट आएगी, उस पर पता चलेगा। जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर स्टे लगाया था, उसी वक्त कोर्ट ने एक गंभीर टिप्पणी भी की थी। कोर्ट ने कहा था कि यूजीसी के नए नियम स्पष्ट नहीं हैं और इनका नतीजा भयंकर हो सकता है, समाज में टकराव हो सकता है। और इसी टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस पर स्टे लगाया था। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि एक पक्ष लगातार हर रोज कहीं ना कहीं किसी राज्य, किसी जिले में यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो एक वर्ग ऐसा है जो इसी तरह से देश भर में किसी ना किसी राज्य, शहर में यूजीसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। जो पक्ष यूजीसी के समर्थन में है वो कह रहे हैं कि यूजीसी के नए नियम लागू होने चाहिए। वहीं जो संगठन लगातार यूजीसी के नए नियम का विरोध कर रहे हैं, उनकी ये मांग है कि यूजीसी के जो नए नियम हैं वो वापस हो और किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने चाहिए। तो जो ये एक सामाजिक टकराव की स्थिति यूजीसी की नई गाइडलाइंस की वजह से सबके सामने दिखाई दे रही है, इस पर सिर्फ और सिर्फ अब समाधान सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा और उसी दिन का इंतजार सभी को है। लेकिन इसके बावजूद भी जो समर्थन कर रहे हैं वो समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो इन नियमों का विरोध कर रहे हैं वो विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि जो सब कुछ ये हो रहा है यूजीसी के नए नियम को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।